aura of this place is cannot be imagined, cannot be put into the words. Alright guys, सामान सारा माउंट हो गया है और अपन निकलने के लिए रेडी हैं। गाड़ी को वार्म अप कर लें। चलो जी, अभी सब कुछ रेडी है। अब हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि प्लान था सुबह 4:30 का, बट 5:20 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तब यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो ठंड जैसे एक्सपेक्ट की थी मैंने, है नहीं। रास्ते में गर्मी हो जाएगी मुझे लग रहा है। ऑलराइट गाइस, टोल पे पहुंच चुका हूं। 1 घंटा लगा, आराम से आया, कोई जल्दी नहीं मचाई। आराम से 80-90 की स्पीड में आया हूं। और बस टायर में प्रेशर थोड़ा कम लगा था, सोचा सा अपने MI के एयर इन्फ्लेटर से भर लूं, बट आई गेस वो फुली चार्ज नहीं है, उसकी तो नॉब ओपन नहीं हो रही है। मैं क्या भसड़े से पता मैं तोड़ दूं, बेटर है इसको मैं चार्ज कर दूं। आगे जाके पेट्रोल भी भरवाना है, पेट्रोल भरवा के ही वहीं पर ही कहीं पे प्रेशर भी चेक करवा लेंगे। GT रोड पे पहुंच गए, फ्यूलिंग करवा रहा हूँ। एयर प्रेशर के लिए मुझे लगता नहीं कोई दिख रहा है यहाँ पे। हवा भर जाएगी भैया, है होगा अभी। चलो हवा भी भरवा लेते हैं। चलो जी, फ्यूलिंग हो गई है, गाड़ी का पेट भर गया है। अब निकलते हैं यहाँ से। ट्रैफिक दिख रहा है सुबह से। अपन यहाँ पे हवेली पहुँच गए हैं। पीछे छूट गई हवेली, ये कोई दूसरी हवेली में आ गया हूँ मैं। एनीवेज, जैसे भी है, अब कुछ खा लेते हैं यार, बहुत भूख लग रही है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। फाइनली एयर प्रेशर का नॉब खुल गया, बिकॉज उसका नॉब ही नहीं खुल रहा था यार। पता नहीं क्या भसड़ हो गई है, नॉब नहीं खुला तो कैसे हवा भरूँगा। तो जुगत मशक्क़त करके मैंने खोल ही दिया उसको, और ब्रेकफास्ट करके अब यहाँ से अपन आगे निकलेंगे। अब ठंड है, अच्छी खासी ठंड थी। So guys, अमृतसर यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर रह गया है। नींद की झप्पी सी आ रही थी, मैं रुक के थोड़ा एक्टिव किया अपने आप को, और गर्मी लग रही थी। जैकेट के वेंट्स खोल के अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और पानी वानी भी है। बस अब कोई एक अच्छी सी जगह बैठने को मिल जाए, जहाँ चाय कॉफ़ी पीने को मिल जाए भैया। थोड़ा सा पुट्ठों को आराम आया हमारे। चलो जी, अभी चलते हैं यहाँ से। I think I can sit for a while and chill out. बाइक भी सामने दिखती रहेगी। राइट, सो अपना एक शॉर्ट ब्रेक हमने लिया था ताकि थोड़ी सी आंखें खुल जाएं, वरना तो बहुत ही गंदी झपकी नींद आ रही थी। कॉफ़ी पी और छोटा मोटा कुछ खाया। बस अब निकलता हूँ होटल के लिए, बिकॉज शाम को काम भी करना है, तो सोना भी है, बिकॉज बिल्कुल नहीं सोया कल से। सो ये जंग आज़ादी का ये स्मारक है, फ्रीडम स्ट्रगल मेमोरियल पंजाब। जिन्होंने पंजाब की स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें दी, शहीद हुए, ये उनके याद में बना है।
इट्स ब्यूटीफुल, बड़ा यूनिक डिज़ाइन है। साडा स्वागत करते हुए ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ दरवाजा, सो दैट्स द वेलकम गेट। गुरु रामदास जी की नगरी पहुंच गए हैं हम। तो अब हमें ऊपर ऊपर से ही जाना है, नीचे से गए तो शहर में फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। सो ये ट्रैफिक से बचाता हुआ फ्लाईओवर बिल्कुल आगे आपको सीधा दरबार साहब ही ले जाता है। सो जी वर्ल्ड वाइड होटल शोटल बहुत है। सो फाइनली होटल के अंदर चेक इन कर लिया है और गर्मी है, थका हुआ हूँ काफ़ी, नींद बहुत तेज़ आ रही है। वेटिंग फॉर माई लगेज। सो अपने होटल का आपको एक छोटा सा टूर दे दूँ। आज का प्लान ये है कि कल शाम को मैं अमृतसर आ गया था, बिकॉज़ मेरे को काम करना था, पूरे 24 घंटे से नहीं सोया था। उस वजह से मैं आते ही सार ही चेक इन करते ही सो गया, उठा और काम शुरू कर दिया, काम फिनिश किया, जल्दी काम फिनिश हो गया था और जल्दी सो गया और जल्दी उठ गया, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब मैं दरबार साहिब जा रहा हूँ, दरबार साहिब दर्शन करके फिर देन आई विल बी गोइंग टू माई पिंड। दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम मेकिंग अ व्लॉग ऑफ माई फादर्स नेटिव प्लेस। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना और काफ़ी सुकून मिलता है। एज यूजुअल दरबार साहिब इज़ द प्लेस वेयर एवरीबडी यू नो लव्स टू कम एंड लव्स टू पे रिस्पेक्ट। सिखों के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट धार्मिक स्थल है। अमृतसर के साथ कुछ खास अटैचमेंट है क्योंकि देर आर अ टाइम वेयर आई हैव स्पेंड सम टाइम हेयर, आई यूज्ड टू कम हेयर, cousins, family. So a lot of things has been attached to this city since our background is from this city. So yeah, you can say that I'm a Majal. अब निकलते हैं यहाँ से और आप सबको भी आज अमृतसर के दर्शन कराते हैं। ऑलराइट, चलो। अब आपको दर्शन कराते हैं अमृतसर के।
कि you can hear my voice or not because there would be a lot of noise, but I'm sure you will enjoy the place. The aura of this place is cannot be imagined, cannot be put into the words. So that was the darshan of दरबार साहिब. अंदर ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, कैमरा भी अलाउड नहीं है, बट समहाउ दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आया देन आई पुट द ट्राईपॉड ऑन. सो पीपल टेक अ पिक्चर्स इनसाइड द प्रेमिसेस को अलाउड नहीं करते हैं बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पर. एंड मेरे हिसाब से एक डिसरिस्पेक्ट भी है ऐसी जगह की, बिकॉज अगर आप आए हैं तो श्रद्धा भाव से आप मत्था टेकिए, बैठिए एंड देन स्पेंड कीजिए और जाइए. बिकॉज वीकेंड पे भीड़ इतनी रहती है कि एवरीबडी नीड्स अ ओन टाइम टू टू स्टे देयर. So after दरबार साहिब मैं I just went to meet my cousin. उसको मिल के मैं यहाँ पर आ गया. The place where I am sitting now is one of the oldest shop. Last time जब मैं आया था अमृतसर तो wouldn't able to vlog much. तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करना है और आज मैं यहाँ पर प्रकाश मीट शॉप पे बैठा हूँ. One of the oldest मीट शॉप. बेसिकली यहाँ पर आप इट्स अ रेस्टोरेंट. आप यहाँ पर आकर एक यूनिक टेस्ट जो मटन का है. बेसिकली ये शॉप फेमस ही मटन की रेसिपी. भाई साढ़े नाल बैठे हैं तो आई विल बी टॉकिंग टू इन अ पंजाबी और बाद में मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगा आपके लिए. मेरा नाम मानिक है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਮਤਲਬ 70 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੈਡ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਟਨ ਕਰੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਹੀ ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਟਮ ਰੱਖਦੇ? ਜੀ ਸਰ, ਮਟਨ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੇਮਸ ਨੇ. मटन टिक्का, मटन चाम, ड्राई वेरिएंट में चाम बेस्ट सेलिंग है. तो मटन टिक्का जोड़ा वो भी सैमी ग्रेवी होंगे. ग्रेवी में मटन करी जो है वो साਡਾ बेस्ट सेलिंग है. मेन ये है कि मटन आइटम की जाने लवा दो फिर मैं स्टाफ भी धन्यवाद मटन करी खवाने. फूड वॉज अमेजिंग. देसी घी का मटन, मटन चाप, एवरीथिंग वॉज कुकड इन देसी घी. बहुत ज़्यादा डिलीशियस था. पेट भर के खा लिया. अब जाना है मैंने अभी मैं अपने माय फादर के नेटिव प्लेस, हमारा पिंड, हमारा गांव, मैं वहाँ जा रहा हूँ. एंड दैट इज़ नियर बाय अटारी बॉर्डर, अ प्लेस कॉल्ड बच्ची. So that known as a Bachchi Pind. And
पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में है और यहाँ से वो 34 to 35 किलोमीटर्स की रेंज है। तो बस अब हम वहाँ के लिए निकलेंगे एंड आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह राइड का मज़ा ही कुछ और होता है। प्लान तो मैंने किया था कि थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा क्योंकि आज ही वापसी भी जाना है घर के लिए, जल्दी जल्दी ही जाना है, या सब कुछ भागा दौड़ी में ही करना है। तो आराम से 7 बजे का अलार्म लगाया था, 7 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट करके अब मैं निकला हूँ, 9 बज गए हैं। लास्ट टाइम जब आया था तो उन्होंने झंडा उतार दिया था बिकॉज़ शायद कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि अब ये जो झंडा है ये द टॉलेस्ट फ्लैग है। सुबह यहाँ पर एंट्री नहीं होती है, दे वोंट अलाउ यू टू गो इनसाइड। सो ये है, दैट इज़ दी 1 किलोमीटर यहाँ से इंडियन बॉर्डर आ जाता है। सो बेसिकली ये इंडियन बॉर्डर है, यहाँ से आप आगे जाएँ तो इंडियन बॉर्डर आ जाता है। अभी 11:30 बजे से ये ओपन होगा। लाहौर यहाँ से सिर्फ 23 किलोमीटर ही है और या सो फार सो गुड। वेलकम टू इंटीग्रेटेड पोस्ट चेक। बेसिकली अब यहाँ से प्राइवेट व्हीकल्स कैन गो इफ़ दे हैव अ वीज़ा। तो सुबह उन्हीं के लिए एंट्री या उन्हीं के लिए सारा ऑफिशियल वर्क के लिए खोला जाता है। और जो फंक्शन होता है बॉर्डर पे, आई थिंक वो सिर्फ शाम को ही होता है और सुबह आई थिंक टूरिस्ट अलाउड नहीं है। लोकल्स जो रहते हैं जिनके गांव आसपास है वो लोग जा सकते हैं बिकॉज ईदर दे हैव सम काइंड ऑफ अ कार्ड और आई ऑलरेडी दे गार्ड नोज देम वेरी वेल। मैंने कहा कंफर्म कर लूँ बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जितने भी पंजाब में जो गेट्स होते हैं जो उनके एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं, बट ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, वाइट पेंट। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, बखोरे माही किथे लेके आ। पिंड को आई गेस बच्ची पिंड आ ही चुका है, जहाँ जाना है वो गुरुद्वारा आगे। बंद भी कितना है। हाँ सारा ही कितना कल गुरुद्वारा भी बंद किया है। लिए हैं, मत्था टेक लिया, अरदास कर ली। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा आस पड़ोस के लोग आ गए, अपने घर ले गए, दे शो दियर हॉस्पिटैलिटी। और दरवाजा बंद कर लियो। तो मैं कहा निकलूँ मैं, इनको भी कहीं पे काम जाना है, मेरे लिए वापस आ गए थे ये। कहीं पे अखंड पाठ का भोग था, तो बाबा जी जो मेन है यहाँ के वो मेरे कॉल सुन के आ गए वापस, क्योंकि मैंने बोला कि मैं उनको पता था कि दूर से आया है बंदा। तो यही चीज़ होती है, दिल्ली होता या कोई और होता तो शायद पीपल नॉट इवन बॉदर कि कोई आया है या नहीं। सो गाइस, ये थी हॉस्पिटैलिटी बच्ची विंड की। मुझे अपने घर लेके गए, ब्रेकफास्ट कराया, नेवर मेट देम बिफोर।
जब मैं पहुंचा यहाँ पर तो गुरुद्वारा साहिब लॉक था, क्योंकि बाबा जी जो मेन यहाँ पर टेक केयर करते हैं वो कहीं गए होते, उनके कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो आज भोग था। तो मैंने कॉल किया उनको, बिकॉज नंबर मेरे पास था, पहले भी हम लोग मिले हुए हैं। तो वो उन्होंने अपने बच्चों को चाबी दे के पहले रवाना कर दिया। वो आए और दरवाज़ा खोल के मेरे को अंदर, मैंने बाइक पार्क कर दी, गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका और बैठा वहाँ पर वेट किया। तब तक बाबा जी भी आ गए, उन्होंने अरदास की, फिर वो लोग चले गए क्योंकि उनको जाना था। और तब तक वो पड़ोस में आ गए लोग, उन्होंने कहा कि नहीं आओ, घर आओ, पे आओ। सो बस बैठे उनके साथ, तो उनको भी शायद किसी काम पे जाना था, वो भी निकल गए। तो बता रहे थे हिस्ट्री यहाँ की, गुरुद्वारा साहब की और इस पिंड की, गांव की, कि जो उन्होंने हिस्ट्री बताई। मुग़ल एम्पायर टाइम के 2 भाई थे, बच्ची बेग और सो बच्ची के नाम पे ये जगह का नाम पड़ा है बच्ची पिंड, जिसको अब ये पच्ची विंड बुलाते हैं, बट पुराने नाम पे ही लोग जानते हैं बच्ची पिंड। गाइस, आई एम क्रॉसिंग लुधियाना। निकलते निकलते सुबह पिंड से बहुत लेट हो गया, 11:30 तो मेरे को वहीं हो गए थे। और जब मैं अमृतसर से बाईपास से निकल रहा था, बिकॉज आई हैव टू मीट अ फ्रेंड इन जलंधर, बट अपने जीपीएस पे जब मैंने इसको डाला तो वो मेरे को जलंधर स्किप कर दिया उसने, मेरे को कोई और रूट दिखा रहा था वाया बठिंडा। सो बठिंडा वाला रूट था जो, वो मोहाली जाके मिलता है, मोहाली के अंदर से निकलता है। वो रूट बहुत साफ़ सुथरा है, नो प्रॉब्लम भी नहीं है, बट मेरे को वो सूट नहीं करता, बिकॉज आई हैव टू मीट समवन। तो उस चक्कर में जब मैं गलत रूट पे आ गया था और वहाँ से मेरे को जलंधर के लिए निकलना पड़ा दोबारा, तो आई हैव टू गो इनसाइड दी अदर स्मॉल टाउन्स। सो देयर इज़ अ प्लेस कॉल गोविंदवाल साहब। सो गोविंदवाल साहब से होता हुआ मैं आगे जलंधर की तरफ निकला हूँ, अंदर से पिंडों से अंदर से होते हुए, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे टाउन से। सो वहाँ मेरा एक्स्ट्रा आवर एंड हाफ मेरा वहाँ वेस्ट हो गया, बट सो फार आई मेड इट। अराउंड 2:30 मैं जलंधर पहुंच गया था। सो घंटा आई जस्ट यहाँ रुका और थोड़ा सा ब्रेक भी ठीक ही था। आई वॉज नॉट स्टार्विंग एनीथिंग, तो कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ एक कॉफ़ी ली। तो मैंने कहा चलो अब खींच लेते हैं, बिकॉज़ जितना सनलाइट में मैं भगा सकूं मैं भगा लेता हूं, बिकॉज़ उसके बाद तो फिर उतनी नहीं चल पाएगी। अम्बाला यहाँ से 105 रह गया, दिल्ली 305 है। तो एक बार अम्बाला पहुँच गए, अम्बाला खैर पहुँच ही जाएंगे, अभी 4:30 हो रहे हैं और 5:30 बजे तक मैं अम्बाला हूँगा। और उसके बाद फिर अपना आराम से ही नाइट में चलनी है, तो हौली हौली जाएंगे। ऑलराइट जी, हम पहुंच गए हैं अम्बाला और आज दोपहर का हमारा अभी लंच हुआ है, क्योंकि सब कुछ ही लेट था। निकल रहा हूँ घर के लिए और 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 304 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है अभी। सो जी, अब बस अब सीधा रोड है, सीधा घर पहुंचना है। अभी बस गाड़ी खींचता हूँ।